नमस्ते श्रोतागण, आज हम इस एरा में जी रहे हैं जहाँ फेम पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपको भारत के हर गली में एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा और गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जैसे सोफिया अंसारी है, दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा। फेमस तो दोनों हैं, बट क्यों, वो जानना जरूरी है। और कहते हैं ना, कुछ भी वायरल हो सकता है आज के टाइम पे, बट वेरी फ्यू पीपल कैन रिटेन दैट वायरल होने से आई पॉपुलैरिटी। रीजन, इस पॉपुलैरिटी मेक्स पीपल मैड, अर्थात लोकप्रियता अपने संग अभिमान लाता है, और अभिमान कब अहंकार बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। एक कहावत है, अहंकार जब छाता है विनाश संग वो लाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि यही हो रहा है अपने सिस्टम भाई के साथ। एल्विश यादव, एक पॉपुलर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, बिग बॉस OTT विनर, एंड ही रिसेंटली गॉट यूथ आइकन ऑफ द ईयर। बट अवार्ड पे मत जाइएगा, क्योंकि आज का यूथ का फेवरेट आइकन तो टेराबॉक्स भी है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत शॉर्ट फॉर्म वीडियो या वाइन्स बनाने से की, फिर ये लॉन्ग फॉर्म कॉमेडी वीडियोस बनाने लगे। उनमें से कुछ वीडियोस पॉपुलर भी हुई, पर इनके कॉमेडी वीडियोस लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। फिर भाई ने व्लॉगिंग चैनल पे रोस्टिंग शुरू कर दी। फिर अपने रोस्ट वीडियोस की कंट्रोवर्सी से फेम पाने के बाद आखिरकार भाई को अपने चैनल के नाम का मतलब समझ आ गया। और उस वक्त डेली व्लॉगिंग क्रिएटर्स काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे, तो उन्होंने भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर दिया। में ग्रो होने के लिए जो चाहिए होता है भाई ने सब किया, जैसे गाड़ी खरीदने का व्लॉग, फिर गाड़ी को मॉडिफाई कराने का व्लॉग, फिर जब व्यूज आने बंद हो गए तो फिर से गाड़ी खरीदने का ब्लॉग, फिर से गाड़ी को मॉडिफाई कराने का ब्लॉग। और मॉडिफाई के नाम पे ये कुछ नहीं कर रहे, बस रैप चढ़ा रहे हैं। कल को ये अपने पुराने घर को नया पेंट करा के बोलेंगे फाइनली गाइस घर मॉडिफाई करा लिया। इस सब के बाद भी उसे वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो उसे चाहिए था। उस वक्त चारों तरफ अभिषेक मल्हान ट्रेंड कर रहा था बिग बॉस में जाने की वजह। आफ्टर सम टाइम एल्विश भाई ऑल्सो गॉट अवसर टू टेक वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस। व्हाई नॉट? बिग बॉस चलता ही कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शियल लोगों की वजह से। मैं आ जाऊं क्या? और अगर उनको यूट्यूब की ऑडियंस चाहिए तो यूट्यूब का कंट्रोवर्सी किंग अपने एल्विश भाई को कैसे नहीं बुलाते। एंड ही रियली परफॉर्म्ड वेल इन बिग बॉस। मतलब बिग बॉस जीतने के लिए जो चाहिए रहता है वही, अल्टीमेटली ही बिकेम विनर। एल्विश! ये मतलब तुम्हें क्या लगा, जिस शो का होस्ट सलमान खान है वो अभिषेक नाम के बंदे को हर चीज थोड़ी जीतने देगा? व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। हम करते हैं प्रबंध। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो एल्विश की जीतने की असली वजह बताई ही नहीं। बताता हूँ थोड़ी देर में। बिग बॉस जीतने के बाद वो हर जगह लाइमलाइट में आ गया था। जहाँ उनके व्लॉग चैनल पे एवरेज 8 लाख से 1 मिलियन व्यूज आते थे, अब 6-7 मिलियन व्यूज आ रहे थे। मगर असली मैजिक तो लाइमलाइट हटने के बाद होता है, आई मीन इनसिक्योरिटी। जैसे आसिम रियाज को हुआ। इसे देखने के बाद एल्विश को रियलाइज हो गया ये एक दिन उसके साथ भी यही हो सकता है। और ऐसा होता उसे दिखने लगा था। उसके व्लॉग चैनल पे व्यूज बैक टू नॉर्मल हो गए थे। देन एल्विश केम अप विद जो भी कर रहा है भाई गलत कर रहा है, तुम यूट्यूब टीम से उसे ठीक करो। अगर मेरे हाथ से गलत होएगा ढूंढ लूंगा तुम्हें मैं, 1-2 दिन में ढूंढ ले जाओगे जो भी है। तो तुम समझ रहे हो। खैर भाई, ये सब बैंड ऐप प्रमोट करने से पहले सोचना था। भाई वो क्या है, वो कटारिया समझा, क्योंकि कटारिया भी खेल रहा है। बिग बॉस को अब खत्म हुई 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, और उससे कंटेस्टेंट को मिली क्लाउड भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। और अब ऑलमोस्ट सबको ही नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोल किया जा रहा है। पर अपने एल्विश भाई, उनको अपने अगेंस्ट नेगेटिविटी बढ़ते देखा ही नहीं गया। देयरफॉर ही स्टार्टेड द नेगेटिव PR गेम। और फिर यहाँ से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी बिटवीन अभिषेक मल्हान एंड एल्विश यादव। मेरी नेगेटिव PR चल रही है यार। नेगेटिव PR तुम्हारे ऐसे थोड़ी चल रही है। सही बोल रहे हो तुम यार। तरीके से तुम्हारे भाई की नेगेटिव PR चल रही है यार, प्रॉपर वाली। भाई मेरे पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं भाई, ऐसे मत करो यार। ये जो ट्विटर पे देखता हूँ मैं किसी के फैन पेजेस, कुछ बोलूँगा नाम नहीं मैं, वो अलग बात है कि मैं थोड़ा फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला पर्सन हूँ कि कोई नहीं, कर दिया क्या होगा भाई है। अब जिन लोगों को नेगेटिव PR का मतलब नहीं पता है, मैं बताता हूँ। पर यार बहुत गलत दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होता भाई, जैसे आपने दिखाया है। सच्ची बता रहा हूँ, माँ कसम, जो बंदा ऑफ कैमरा बिना ब्लॉग के बिना शो के भी कह के गया है कि अभिषेक भाई है तो भाई है, हम दिखाएंगे भाईचारा क्या होता है, और आप भाई ऐसे कर रहे हो। मतलब बहुत गंदा लगा लिटरली मेरे को भाई साहब। मैं क्या बताऊं,
एंड फुकरा को देखो एक चीज बोलूंगा, सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई देखो एल्विस जहां भी कर रहा था, जैसे कोई फुकरा की बुराई भी कर रहा था, वो साथ के साथ बोल देता कि यार भाई मेरा भाई है मत बोलो, एंड फुकरा उसके साथ हंस रहा है। ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। किया गलत किया है, क्योंकि वो बेचारा भाई भाई करते नहीं थक रहा था, भाई है भाई है भाई है भाई है, और सामने से उसको ये रिटर्न में मिला है। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न होगा क्या नहीं होगा, बट थोड़ी सी इनसिक्योरिटी पहले ही शक्ल पे दिख गई थी। मैं खुद सपोर्ट कर रही थी यार जाने से पहले, और वो भी इसी उसमें गया था कि मैं सपोर्ट करूंगा। चिंदी परफेक्ट चिंदी चोर, अविनाश द चिंदी चोर। अरे तू हेलीकॉप्टर भेज के राशन मंगवा ले ब्रो, मार को भेज दूंगा। और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और ये सब चीज़ें दिख गई ना, तो भी मन थोड़ा सा खट्टा हो गया, और अब ऐसा है कि अकेला ही काम किया। खूब इसको है ना वो कर देंगे, अकेला कर देंगे। मेरे को पता है क्या गेम होने वाला है इनमें, अंदर क्या गंदा गेम चलता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है भाई, मतलब बदलना नहीं है, तुम्हें पता नहीं असलियत में क्या था, वैसे ही रहना है। कि अंदर वो जो कर रहा मन से कर रहा है, कुछ दिखावटी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और एक हैशटैग चला देना एल्विश अकेले काफी है। और अकेला ही ना देगा ऐसे चिल सब। आपके पेजेस हैं, फैन पेजेस जितने भी हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सलमान खान ने जो बिग बॉस में बोला है वही चीज का क्लिप्स निकाल के आप डाल दीजिए, पब्लिक को दिखाइए, ऑडियंस को दिखना चाहिए कि क्या क्या आज एक्सपोज हुआ। दैट्स इट। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है गाइस, लग जाओ काम पे। अब हमें तुझे जब यहाँ पता लग गई तो मुझे भी तो बता। बस यही है उनका कहना कि आपकी जो टीम है, उन्होंने जिस दिन से आप एंटर करे हैं वहाँ से नेगेटिव पीआर चालू हो गई अभिषेक के नाम। ये तो मुझे पता नहीं, तो उनकी तरफ से हो रही है, प्लान करके आए हो या क्या करके तुझे लग रहा है मैं प्लान करके आया हूं? यू नेवर नो भाई, अंदर क्या गंदा गेम चलता है। बेसिकली वो सब जो इन्होंने बिग बॉस में एल्विश भाई के अंदर रहते किया है, उसे नेगेटिव पीआर कहते हैं। इन्हें अच्छे से पता था बिना दूसरे कंटेस्टेंट्स को नेगेटिव दिखाए ये इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। खैर, इस टॉपिक पर मैं चाहूँ तो पूरी वीडियो बना सकता हूँ, पर अभी के लिए इस टॉपिक को इंक्लूड करने का मकसद बस आपको नेगेटिव पीआर का मतलब समझाना था। अब चाहे वो पेड हो या फिर जैसे इस केस में भाईचारे के नकाब के तले किया गया हो। अभिषेक भाई है तो भाई है, हम दिखाएंगे भाईचारा क्या होता है, और आप भाई ऐसे रहो। कई बार फालतू करने लग रहे हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर पड़े रह जाएंगे ये। और अभिषेक भाई को एक और चीज भाई, गेट वेल सून, मिलते हैं गुड़गांव में आके पार्टी करते हैं यार, बढ़िया। ऐसा तो नहीं होता भाईचारा जैसे आपने दिखाया। एल्विश का स्टेटमेंट अनक्लियर होने की वजह से लोगों का शक दो जन पर गया, अभिषेक और अज्जू। सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि अज्जू भाई आपने 25 लाख रुपए लगा दिए कि नेगेटिव पीआर में, ये कर दिया वो कर दिया। भाई पहली बात तो ना, पहले अपनी पूरी बातों को ना कंफर्म करके आया करो, उसके बाद किसी को कमेंट सेक्शन। मेरे को जो लगता है उसने किसी और के लिए बोला है वो चीज जो लोगों ने गलत कॉन्टेक्स्ट में ले ली। अभिषेक पे शक जाना जायज था, क्योंकि उनके दोस्त जासूस जो उनके साथ काम भी करते हैं बीच बीच में एल्विश को पोक करते हुए ट्वीट करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई शो को खत्म हुए 1 महीना बीत गया है, फिर भी मुंह फुलाए बैठा है कि उसका दोस्त हार गया। मूव ऑन ब्रो, किसी की ये शो ना जीतने की वजह से जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी उसकी। देन एल्विश स्टेटेड, भाई कई भाई अपने अज्जू भाई को टारगेट कर रहे हैं, फेक पीआर कर, नेगेटिव पीआर के चक्कर में अज्जू भाई को करेंगे ऐसा यार। अज्जू भाई इस बार ब्रो नहीं करा, तो मजाक से हट के बोल रहा हूं। ऑप्शन ही 2 थे और एक को एल्विश भाई ने सेव कर लिया था, तो सारे हेट कमेंट्स अभिषेक को जाने लगे, तो विच एनीबॉडी विल रिएक्ट। और उसने बात करके पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने उसको टेक्स्ट करा कि अगर देखो ऐसे लग रहा है सब कुछ बहुत गलत सोच रहा है भाई। बट मेरे को ऐसे ये था कि वो शायद नहीं, मेरे को उसने नहीं बोली ये बात, बाकी आई डोंट नो, आई हैव टेक्स्टेड हिम। पर एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई जोक असाइड, एल्विश भाई को कंट्रोवर्सी करके बज़ में रहना था, तो पर्सनल में चीजें कैसे सॉल्व कर लेते। तो फिर अभिषेक ने पब्लिकली ट्वीट की टू क्लियर थिंग्स आउट, बकायदा इसे मेंशन करके कि भाई नाम बता दे लोगों को, तो विच एल्विश भाई सेड, भाई भाई नु कह रहे बताए कि हमारे तो पीआर टीम में ना है। हाँ भाई हमें तो पता ही ना, ट्विटर पे हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए की चीज के जाया करते। भाई कईयों का तो नाम ना लिया मैंने, और कई यार का तो चुप गई। क्यों चुप गई भाई? तुम्हें कह रहा हूं मैं। तुम्हारे कैसे चुप गई भाई? वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लॉजिक से तो अज्जू भाई की दाढ़ी में भी तिनका है। सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि अज्जू भाई आपने 25 लाख रुपए लगा दिए कि नेगेटिव पीआर में, ये कर दिया वो कर दिया। बट इस कंट्रोवर्सी में अब कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स बिन बात घुस रहे हैं। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात घोड़े का पास। एंड राइट नाउ देयर इज टोटली अ मेस्ड अप सिचुएशन। यही चीज एल्विश भाई को फिर से बज़ में रहने में हेल्प कर रही है, एंड वी ऑल नो ये सब बात करके भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और रिसेंटली एल्विश ने टिकटॉक ग्रुप भी ज्वाइन किया है। यार मेरा यार सारे जग से जुदा, जग से जुदा, सारे जग से जुदा। लेकिन एक सेकंड, सन्नी मैं कहना चाहता हूँ, मैं तरबूज लाया हूँ खरीद के 25 रुपए में। क्या खाना है? नहीं खाना आपको? कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। क्या मतलब एल्विश भाई पहले से ही ओजी टिकटॉकर हैं? और मैं आज भी किसी से कम नहीं हूँ।
मजाक कर रहा था। मगर ऐसा है तो इस वीडियो में एक्सपीरियंस दिखा क्यों नहीं? अपने रोस्टिंग करियर में दूसरों की एक्टिंग को बहुत ट्रोल यार मत कर प्लीज भैया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, एक्टिंग मत कर। पर कहते हैं ना, समय का पहिया गोल है। इन शॉर्ट बोला जाए तो कर्मा इज वेरी वेल। और अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हीं की एक्टिंग के लिए। यार मत कर प्लीज भैया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, एक्टिंग मत कर। तो एक काम कर भाई, एक्टिंग नहीं आती ना कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को एक्टिंग नहीं आती, पर शर्म तो आती होगी ना। शर्म कर ले यार, प्लीज शर्म कर ले। कसम भाई, दुनिया में क्रिंज के नीचे अगर कुछ होता ना तो मैं इसको उस कैटेगरी में रखता। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से। तो उनका कहना है हेट क्लास पढ़ी 2020 में, जब से मैं रोस्ट बनाता था ना तब से पता है मुझे कैसे हेट झेलते हैं। उस टाइम भी पढ़ती थी, उस टाइम दूसरों पे पढ़ती थी, हम पे पढ़ती थी, तब से आदत हो गई। तो इससे चीज से फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बुरा तो लगा है, क्या करे, फेक स्माइल का जमाना है। अगर सिर्फ फेक स्माइल ही नहीं तो उठा भी देंगे हम। उठ के आ रहे हैं जो उन्होंने मजाक सेट के भाई। जो एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे साले ने बहुत दिन तक देख रहा हूँ मैं। मगर घर घर खा ले जाएंगे, मेरा भी ना चला कहाँ गया। ये सब बेशक धमकी में ले लियो भाई। फेक धमकी का भी, क्योंकि भाई इन्हें भी पता है कि कुछ नहीं उखाड़ सकते सामने वाले, क्योंकि ये पब्लिकली बोलने के बाद भगवान न करे अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इल्जाम एल्विश पे ही जाएगा। और फेक रोला का भी। कुछ युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, इससे सावधान रहना मेरे मित्रों। इससे सावधान रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, एल्विस आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे, एल्विस आगे बढ़ेगा। उसकी बूंदें। भाई वो खुले आम फूक रहा है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, जिसके उस टाइम 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे पर भाई उसने तो कहा था वो नहीं पीता। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम। और ये चिच्चा तो मजबूर हैं, इलेक्शन सर पर है, पर आप तो नहीं है। भारत माता के, एल्विस भाई के, एल्विस भाई के। यूं कहूँ तो हिपोक्रेट एरा है, जहाँ लोग कुछ भी करने को तैयार है फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग देयर पॉपुलैरिटी, जैसे कि राखी सावंत। और फाइनली एल्विश के बारे में देखा जाए तो खुद ही टिकटॉकर्स का मजाक बनाना, खुद उनके साथ पार्टी करना, खुद रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे जोक मारना और बाद में खुद को हिंदू सपोर्टर बताना, सलमान भाई और बिग बॉस को रोस्ट करना और अपॉर्चुनिटी मिलने पर उन्हीं वीडियोस को प्राइवेट करके खुद वहां जाके बर्तन धोना, अपनी आर्मी को मैनिपुलेट करके दूसरों के अकाउंट पे गाली पड़वाना। और जब बात खुद के अकाउंट पर आ जाए तो नहीं यार, गाली गलौज किसी के साथ भी मत करो भाई, अच्छा लगता है यार। कोई तुम्हें आके मान लो तुम्हें कोई माँ भाण की गाली पकड़ के बुरा लगता है भाई, जेन्युइन। इसको हिपोक्रेसी अर्थात ढोंग कहते हैं। एल्विश का टाइम के हिसाब से बदलना करियर ग्रोथ वाइज गलत नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बहुत जल्द इररिलेवेंट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ हिज न्यूट्रल ऑडियंस, नेगेटिव पीआर कर करके हीट से बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को समझ में भी आ रहा है। और ये कुछ उसके टॉप कमेंट्स हैं। I think the reason he is doing all this is because he is planning to make his OTT debut और फिर future Bollywood plans। और ये सब सक्सेसफुली करना तभी पॉसिबल है जब उसकी इमेज क्लीन हो और लोगों में रिलेवेंट बना रहे। एल्विश भाई से कहना चाहूंगा, करेले का बीज बोगी तो आम कहाँ से निकलेगा। भाई ये जो फैन बेस आपने बनाई है वो टॉक्सिसिटी के दम पे बनाई है, तो पॉजिटिविटी कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। किसी को अप्रिशिएट करना या पसंद करना बुरा नहीं है, बट किसी के कहने पर दूसरों को माँ बहन की गाली देना गलत है। एल्विश इनके जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे सेंटिमेंट्स से, और इन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारे माँ बाप के मर मर के कमाए पैसे किस बेटिंग ऐप या किस टेलीग्राम चैनल की वजह से डूबे। ये अपनी फैन फॉलोइंग दिखाने के लिए तुम्हें पुलिस के डंडे खिलवाने से पहले एक बार नहीं सोचा। वाले का लाठी चार्ज हो गया भाई साहब। और मीटअप पे जाना बंद करो भाई। सीरियसली भाई क्यों, क्या मिल रहा है जाकर। मतलब सोचो, धरती के किसी कोने में तुम लोग इकट्ठे हुए हो, वो भी बस ये करने के लिए, और वो भी बिना सेफ्टी अरेंजमेंट्स की। नहीं भाई, मैं इनकी सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। कल को भगवान न करे वहाँ कोई हादसा हो गया, हमारे माँ बाप को बुढ़ापे में कौन संभालेगा। हमारे एल्विश भाई। अच्छा कहीं इसलिए तो एल्विश फाउंडेशन नहीं खोल रहा, कहीं इसलिए तो वो तुम्हें आर्मी नहीं बुलाता तुम लोग उसके लिए। कॉमेडी थी, जोक था। एल्विश फाउंडेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे। खैर, हरियाणा के रहने वालों, आप लोगों को अपनी स्टेट को कैसे आगे बढ़ाना है वो आप खुद देख लो, क्योंकि आपके सीएम तो हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। एल्विश भाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने में बिजी हैं। कीपिंग थिंग्स सिंपल। देखो भाई, अगर तुम अभिषेक की गैंग से हो या एल्विश के आर्मी से, दोनों में से कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। ये लोग तुम्हें बस अपने माँ बाप के पैसे कैसे उड़ाने हैं उसके प्रोमो कोड दे सकते हैं। एंड टू अर्न यू हैव टू वर्क हार्ड, सपोर्ट समवन, बी अ डाई हार्ड फैन, बट नो योर लिमिट्स। मेरी मानो तो दूसरों के पीछे भागने से अच्छा खुद के काम पे ध्यान दे लो। और अगर कोई मानसिक रोगी आपको बात बात पर सिस्टम बोलता हुआ नजर आता है तो उनको बोलिए सिस्टम नहीं।
अभी जस्ट वीडियो की फाइनल वॉइस ओवर खत्म कर रहा था कि उड़ते उड़ते एक नई अपडेट आई है। एल्विश भाई जगह जगह जाकर पोस्ट लाइक कर रहे हैं और दूसरों के ट्वीट शेयर कर रहे हैं। भैया अगर आपको सब चीज़ का ज्ञान है ही तो रख दो ना सारे पुलिस ऑडियंस के सामने, पर नहीं। wicked.